नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने रिश्तों को ठीक करने का साधन। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को बहुत मजबूत करने की व्यवस्था। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान। आज मैं बात कर रहा हूं रिश्तों में जहर घोलने वालों से कैसे बचें। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी समस्या है। रिश्तों में जहर घोलने वालों से कैसे बचें। जब किसी दूसरे की वजह से रिश्ता खराब हो रहा हो, चाहे उसके घर वाले, चाहे तुम्हारे घर वाले, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार, चाहे उसके रिश्तेदार, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स, चाहे उसके फ्रेंड्स, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन हो, जो भी आपके अपने रिश्ते में जहर घोल रहा है, ये किन ग्रहों से होता है, किस कारणों से होता है और ऐसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज बात कर रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कर सकते हैं मेरे से बात। ये प्रोग्राम आपके लिए स्पेशल है। आगे हम बात करें इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, मैं जान सकता हूँ आप कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए। मैं श्वेता बात कर रही हूँ दुबई से। ओके, दुबई से श्वेता बात कर रही हैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच को चुना, आपने अपनी समस्या साझा करने के लिए हमें चुनाव किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जी, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है किसी लड़के के साथ। और मैं 3 साल से बहुत सफर कर रही हूँ। बस मैं इसका समाधान चाहती हूँ। मेरे को डिवोर्स दे रहे हैं, मैं नहीं चाहती डिवोर्स। कितने साल हो गए आपकी शादी को? कितने सालों से आपका विवाह चल रहा है? 15 साल है। ओह माय गॉड। शादी को 15 साल है। ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बेटा, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 3 मई हाँ 1977। टाइम बताइए। 2:05 रात का। टाइम बता दीजिए फिर से। 2:05 रात में। आपके कुंडली के हिसाब से आपकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है और आपकी पहली संतान बेटी है। जी। बेटी बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छी बच्ची है। और आपका विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार में से किसी दिन हुआ था क्या? रविवार, शनिवार, मंगलवार या आद्रा नक्षत्र, ऐसा कुछ आपको पता है? शनिवार को था। शनिवार को था। आपकी कुंडली के हिसाब से बेटा दाम्पत्य जीवन बहुत 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 अच्छा नहीं चल रहा, जैसा आप खुद बता रहे हो। आपकी कुंडली भी वही कह रही है। आपकी कुंडली कह रही है कि आपके किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई ऐसा है जो आपके अपने रिश्ते में जहर घोल रहा है। आज हम बात भी बिल्कुल उसी बात पर कर रहे हैं। आपके अपने रिश्ते में कोई दूसरी लड़की है जो अनमैरिड है, जो पैसों की वजह से, धन की वजह से और बिना मतलब की चीजों की वजह से आपके रिश्ते में प्रवेश कर रही है। जो लड़की आपके रिश्ते में प्रवेश कर रही, क्या वो पहले आपके यहाँ रहती थी? क्या गेस्ट या किसी तरह से वो आपके यहाँ आपसे सहायता लेने आई, या कभी किसी तरह से आपके यहाँ रही है, या कुछ भी ऐसा साठगांठ, कुछ भी ऐसा संबंध आपका भी रहा है क्या पहले? जी, वो फ्रेंड बनी थी पहले। मतलब मेरे घर में आती। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बेटा, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरे घर में आती थी वो। आपके घर में आती थी? हाँ, मेरे घर में आती थी। आपका ही अनाज खा के, आपके ही घर में आके, आपसे दोस्ती करके और आपके रिश्ते में जहर घोल दिया। जी। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका बातचीत करने का ढंग बहुत स्वीट है और आप बहुत धार्मिक और बहुत स्पिरिचुअल हो, धर्म को सही से मानने वाली और समझने वाली लड़की हैं। सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी डैमेज है, थोड़ी सी ठीक नहीं है। कब से देख रहे हो आप मुझे यूट्यूब पे? मैं आपको 3 महीने से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। 3 महीने से। चलिए, ईश्वर आपको सही रास्ता, सही व्यवस्था, सही संसाधन प्रदान करे। मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ, उस पर कृपया ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत ठीक नहीं है। ये काम बिल्कुल अनुकूलता में नहीं दिखाई पड़ता। सिचुएशन थोड़ी सी डैमेज है, सप्तमेश अनुकूल नहीं है। 7th हाउस कहता है कि विवाह के पहले और विवाह के बाद दोनों तरफ तकलीफ है। शादी के कितने सालों के बाद तकलीफ होगी ही होगी।
संतान अगर 2 होती थी, अगर सेकंड चाइल्ड भी आपका होता था तो दाम्पतिक जीवन में ये समस्या नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, शनिवार, रविवार, मंगलवार विवाह जिनका भी होता उनके सबके लिए ये आप एक उदाहरण हो। मैं हजारों बार कह चुका हूँ, सालों से कह रहा हूँ, 20 सालों से लगातार मैं अपने कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। यूट्यूब पे तो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया इसी महीने से, पहले तो पुराने वीडियोस डालता था मैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं सालों से टेलीविजन में कह रहा हूँ लोगों से कि भैया शनिवार, रविवार, मंगलवार विवाह नहीं करना। आज उदाहरण है हमारे सामने ये। श्वेता जी, श्वेता, मुझे लगता है कि आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका अपना कुंडली का सप्तमेश, शनिवार का होना विवाह, और दूसरी एक चीज कि बीच में आप खुद भी थोड़े डिप्रेशन में थे। आज तो आप आज भी डिप्रेशन में हो, आज भी परेशान हो, आज भी दिक्कत में हो, आज भी चीजें ठीक नहीं है, आज भी सिचुएशन बहुत बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ी सी चीजें आपकी तरफ से भी गड़बड़ दिखती हैं। आपको समझ आ रही मेरी बात? जी जी। हम जो भी आपको उपाय बताएंगे, जो भी सॉल्यूशन बताएंगे, उसको आप बहुत मन से करिएगा, बहुत बहुत तरीके से करिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि आप इस मंच पर दोबारा आकर के मुझे धन्यवाद करें। कुछ उपाय मैं आपको सार्वजनिक बता रहा हूँ, कुछ उपाय मैं आपको जिस नंबर से आपने कॉल किया इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, ठीक है। कुछ उपाय मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, कुछ सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ। भगवान शिव की आराधना करें, अर्धनारेश्वर की पूजा करें और प्रदोष का व्रत करें। जितना ज्यादा हो सके एक मंत्र बताता हूँ, ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत मन से करिएगा। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी हम व्हाट्सएप पे दोबारा आपको बताएंगे। आप तो हमारे साथ जुड़ गए हो, भगवान की कृपा से आप तब तक मेरे साथ हो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, सारी चीजें तुम्हारी ठीक होंगी। बहुत 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 धन्यवाद आपका इस मंच पर कॉल करने के लिए। हम और भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी कॉल्स और भी लाइन पर हैं, बहुत सारे लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हम और लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इतना ही, हम फिर कभी अगली बार आपकी कॉल लेंगे और परमात्मा ने चाहा तब तक आपका सब ठीक हो चुका होगा। तो ये थी श्वेता दुबई से। हम बात कर रहे हैं ऐसी व्यवस्थाओं पर जिस पर आज तक कोई बात नहीं करता था। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास इस मंच पर निरंतरता में है। आज हम बात कर रहे हैं जब आपके अपने रिश्ते में कोई दूसरा, कोई थर्ड पर्सन, कोई अनदर पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार वाला व्यक्ति जहर घोल रहा हो तो क्या करें? कौन से ग्रह इसके जिम्मेदार होते हैं? किन ग्रहों की वजह से ऐसा होता है? और अगर कोई आपकी लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक जीवन में जहर घोल रहा है तो हम उसे कैसे बच सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। जनरली ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 4, 8, 6, 12 में हो। तो ऐसा तब होता है जब शनि मंगल एक साथ विराजमान हो, या मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो, या सप्तमेश सदाष्टक योग बना रहा हो, या शनि चंद्रमा विषयोग बना करके बैठा हो, तो ऐसी कंडीशंस बनती हैं। छोटी वाली उंगली बहुत अंदर की ओर मुड़ रही हो, इस पर तिल हो, अंगूठे के ठीक नीचे बहुत जाल बन रहा हो और यहाँ पर कई एक तिल हो, नाखून के पीछे की स्किन बहुत रफ हो रही हो, आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हो, दांतों की कंडीशंस बहुत मजबूत नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है और इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार गुरु जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं प्रिया बोल रही हूँ राजस्थान से। प्रिया राजस्थान से, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन करता हूँ आपको। आपने अपनी जो भी समस्या है उसे साझा करने के लिए हमारा चुनाव किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है गुरु जी कि मेरा लव रिलेशनशिप 11 इयर्स का है, बट अभी हमारी शादी होने में प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड 11 इयर्स, 11 साल जी। बट हमारी शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है और अभी एट अ टाइम इतना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है कि जिनके साथ रिलेशनशिप था वो अभी एक्चुअली में उन्होंने किसी और लड़के से एंगेजमेंट कर लिया है अपनी फैमिली के थ्रू। जी आप रो रही हैं? नहीं एक्चुअली फिलहाल प्रॉब्लम्स तो है तो बुरा तो लगेगा एक्चुअली, बिकॉज इतने साल का रिलेशनशिप
थे और हम दोनों एक्चुअली कैपेबल थे कि शादी कर सकते हैं। उन्होंने बोला भी था कि हम नेक्स्ट ईयर शादी करेंगे, बट अचानक से उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ बताया नहीं। और अचानक से उन्होंने अपनी फैमिली के थ्रू जो रिश्ता देखा तो उस लड़की के साथ उन्होंने ऑलरेडी एंगेजमेंट कर लिया। और एंगेजमेंट करने के बाद मुझे पता चला तो ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी। आप सबसे पहले तो विश्वास रखिए, इस सोच पर भरोसा रखिए, यकीन रखिए हमारे पर। हम सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान, प्रेम में, प्यार में, पारिवारिक लाइफ में कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या है तो हम सीधा समाधान करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। आपका तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद, क्योंकि आप इस तरह की बात साझा करके और भी कई सारे लोगों को आगाह किया है। आप कह रहे हैं कि 11 साल का रिलेशन है, 11 साल के रिलेशन के बाद वो लड़का कहीं और जाके विवाह कर रहा है। घर वालों के कहने की वजह से या किसी भी व्यक्ति के बहकावे की वजह से कोई ऐसा है जो आपके अपने जीवन में जहर घोल रहा है। 11 सालों के रिलेशन में किसी ने जहर घोल दिया तो ये अपने आप में बड़ी समस्या है, ये अपने आप में बहुत 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 गंभीर चिंतन है। एक बार आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। जी 1987। डेट बताइए। 31 जनवरी। टाइम बताइए। 6:30 मॉर्निंग। कहाँ जन्म हुआ? जी राजस्थान। आपको डिस्ट्रिक्ट पता है राजस्थान का? जिला पता है? जी नहीं, एक्चुअली हम लोग जयपुर में रहते हैं। एक छोटा सा सवाल है, सही जवाब दीजिएगा। जी। क्या जब आपको ये पता चला कि वो विवाह कहीं और कर रहे हैं, उनका एंगेजमेंट हो गया या उनका कोई रिलेशन बन गया या जो भी कुछ, उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी कानूनी कार्यक्रम हुआ है क्या आपकी तरफ से? कोई ऐसा लीगल एक्शन लिया है आपने? जी। ओके। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बिकॉज एंगेजमेंट लड़के से करने के बाद भी वो मुझे गुमराह कर रहे थे कि नहीं मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। बट मुझे पता चला कि वो मुझे अभी भी बेवकूफ बना रहे हैं और घुमा रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता वो तोड़ नहीं रहे थे, एक्चुअली और ज्यादा जुड़े रहे थे। तो इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन लास्ट में नहीं बचा, तो लास्ट में मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा। एक और छोटी सी बात, क्या आपके अपने रिश्ते में कुछ धन का इन्वॉल्वेशन था पहले से? कोई बिजनेस, कोई काम, कोई धाम, कोई उधार, कोई लोन, ऐसा कुछ? जी तो हम दोनों दूसरे को से लेना देना करते थे। वो भी, उन्हें भी मेरा बैंक अकाउंट सारा पता था, मुझे भी उनका सारा पता था। हम दोनों के दूसरे का पासवर्ड तक पता था, ATM के। नहीं, कोई बड़ा बिग अमाउंट का लेन देन हुआ है? जी। बताना चाहेंगे अगर आपको बहुत आपत्ति नहीं हो? नहीं, मैं उतना डिक्लेयर तो नहीं करूँगी, बट हाँ हम दोनों के बीच में हम दोनों कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने लार्ज अमाउंट हम दोनों ने मिलकर के वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था। जी। आपकी ग्रह स्थितियों के हिसाब से मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि उनकी तरफ से गलतियां बहुत ज्यादा हुई हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा चीट किया गया, कुछ ऐसा जहर घोरा गया आपकी अपनी लाइफ में, जिससे आपका पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और तबाह हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ रातों रात आपकी नींद उड़ा देने वाली बात है ये। इसमें कदाचित संदेह नहीं किया जा सकता कि आपकी अपनी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफ का शायद पल है, ये बहुत बड़ी घड़ी है। इसको काट पाना, इससे बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन 2 बातें ध्यान रखिएगा, झगड़े का कभी भी अंत झगड़ा ही होता है, विवाद का अंत विवाद होता है। हर झगड़े और हर विवाद में सफलता तब मिलती है जब बीच का कोई मीडिएशन मिले, कोई बातचीत से ही हल निकल सकता है। प्यार से प्यार और झगड़े से झगड़ा, जब कोई ईगो पे कोई बात आ जाए, कोई झगड़े पे बात आ जाए तो कई बार चीजें खराब हो जाती हैं। जी। आप समझ रही हैं हमारी बात? जी। तो सबसे पहले तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आपको लीगल एक्शन करके सारी चीजें अपनी वापस चाहिए या रिलेशन ठीक करना है? कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? जी, मुझे रिलेशन ठीक करना है, रिलेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लड़ाई कौन कर रहा है,
आपकी और उनकी लड़ाई है, ये रिश्तों की लड़ाई है। पैसा रुपया धन दौलत तो देखो है ही है, वो बहुत बड़ा काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी प्यार के रिलेशन में पैसों का इन्वॉल्वेशन नहीं चाहिए। जब भी कभी भी प्यार में पैसा इन्वॉल्व होगा तो प्यार समाप्त हो जाएगा। जिसने भी धन का सहारा प्यार के बीच में लिया, उसका प्यार खत्म हो गया। ये बिल्कुल तुरंत है। शुक्र का, क्योंकि प्यार दिलाता है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की पोजीशन जब मजबूत होती है तो प्यार आता है। और जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होता है, शुक्र कमजोर पड़ जाता है, शुक्र खत्म हो जाता है, तो प्यार खत्म हो जाता है बीच से। तो ये पैसा इन्वॉल्व होना ही आपके लाइफ का सबसे खराब पॉइंट है। आज की डेट में उनके जीवन में वही पैसा ही लालच है, और अगला विवाह जो वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में ही कर रहे हैं। आप दोनों के बीच का जो रिलेशन का जहर घोलने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? पैसा। जी पता है, जो शादी कर रहे हैं अपनी फैमिली के मर्जी से, वो मुझे पता है पैसे के लिए कर रहे हैं, बिकॉज उनको वहाँ पैसा दिख रहा है, उनको वहाँ से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो साहब ये पॉइंट हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, पैसा बीच में हुआ तो रिलेशन डैमेज होगा ही होगा, उसमें कदाचित संदेह नहीं। पैसे बीच में इन्वॉल्व मत करना, परफ्यूम गिफ्ट मत करना, जितनी भी अंदर की चीजें होती कभी भी गिफ्ट मत करना, हैंकी गिफ्ट मत करना, शूज गिफ्ट मत करना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका गिफ्ट नहीं ही करना है भैया। ऐसा करने से जीवन खराब हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब करना ही है। हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जब भी जो भी हुआ मैंने गिफ्ट किया। जैसे आपने बताया अभी सूट हैंकी, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी गिफ्ट किया है। तो बच्चा जी, ये सारी चीजें आपने गिफ्ट किया है, इसी वजह से रिलेशन खराब है। नहीं किया होता तो शायद बच जाता था। देखो, कभी कभी बुरी चीजें भी काम कर जाती हैं, लेकिन कभी कभी बुरी चीजें नुकसान भी पहुंचाती है ना। तो ये दोनों चीजों को आपको समझदारी से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे पता है? अब सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को ठीक करो। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, खुद को अच्छा बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ, तो आपका सब ठीक हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखो, डिप्रेशन से बाहर आओ, थोड़ा मुस्कुराने की आदत डालो, थोड़ा अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, अपने आप को खड़ा करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहाने के पानी में फटकरी डालो, राइट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनो, शुक्र को मजबूत करने के लिए बढ़िया कोई अच्छा परफ्यूम लगाना स्टार्ट कर दो। अपनी खुद की एक फ्रेग्रेंस मेंटेन करो, जिसको कंटिन्यूटी में रखना। और हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखो, अंदर कपड़े और बाहर, चाहे बाह्य वस्त्र हो चाहे अंतर वस्त्र हो, बहुत साफ सुथरे, क्लीन, नए और अच्छे पहनने की कोशिश करना। अपने आप को सजा के बेहतर बना के रखना, केवल दिन में नहीं, रात्रि में भी, रात में सोते समय भी आपको बेहतर रखना है। आपको अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करना। वैसे तो तुम ब्यूटीफुल हो, वैसे तो तुम अच्छी बच्ची हो, सुंदर हो, समझदार हो, हर तरह से अच्छी हो, बस तुम्हें अभी जो तुमने अपनी हालत खराब कर रखी है उससे बाहर आ जाओ। अपने को और अच्छा बनाने की कोशिश करो, और रात्रि में सोने के पहले खूब खुश होकर के सोना। मेरे पास लगातार कॉल्स पे कॉल आ रही हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि घड़ी इजाजत नहीं दे रही बहुत लंबा खींचने के लिए, हम फिर अगली बार कोशिश करेंगे। अगली बार हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को महा प्रोग्राम बनाएंगे और 1 घंटे के लिए आपके सामने होंगे। मैक्सिमम लोगों की कॉल्स लेंगे और अधिक से अधिक लोगों से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज इतनी ही घड़ी इजाजत दे रही थी। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे काम लगे हैं। आपको पता है कि इस महामारी के दौर में सारे संसाधन जुटा पाना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके अपने घर में रहते रहते भी हम सारी की सारी चीजें ठीक करवाएं। तो हमने क्योंकि आपको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि अंत में हम आपको इसका उपाय और सलूशन बताएंगे। सलूशन किस बात का? अगर कोई आपकी लाइफ में जहर घोल रहा है तो क्या करें, क्या उपाय करें कि आपके अपने जीवन में जहर घोलने वालों से आप मुक्त हो सके और उससे बच सके, ऐसी व्यवस्था ना आ सके, उसके लिए क्या करें? तो जल्दी से नोट करिए वो उपाय जिससे सारी की सारी चीजें हो जाएंगी ठीक। भगवान शिव के ऊपर शहद, देसी घी और शक्कर,
ये 3 चीजों को मिला करके एक मधुपर्क बनाते हैं आचार्य लोग। जब रुद्राभिषेक करते हैं ना तो मधुपर्क बनाते हैं और कहते हैं इसकी मात्रा इधर उधर हो जाए तो ये जहर जैसा बन जाता है। विषस्य विषम औषधम, विष की दवाई विष ही होती है। तो ऐसा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से, और चढ़ाइएगा 4 उंगलियों से और रगड़िएगा पूरी लकीरों से, ताकि आपके लकीरों में, हाथों में, किस्मत में ऐसी चीजें लिखी हैं वो समाप्त हो जाएं। पहला उपाय। दूसरा उपाय, भगवान शिव के ऊपर हल्दी और रोली अष्टगंध से रंग करके धतूरा चढ़ाने से भी ऐसी चीजें पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। अपने दोनों हाथों से सामने करिए और किसी अपने सहयोगी से बोलिए कि भैया भांग मिला हुआ दूध तुम्हारे हाथों में डाले और भगवान शिव पर गिरने दीजिए। अपने दोनों हाथों के लकीरों को धुल दीजिए भगवान शिव के ऊपर। ऐसा करने से ऐसी पूरी तरह से अव्यवस्था समाप्त हो जाती है। भगवान शिव आपके जीवन में बेहतरीन संयोग बनाए, सारे के सारे योग आपके अनुकूल करें, आपका लाइफ बहुत खुशहाल हो जाए, जीवन में ऐसी कभी अव्यवस्थाएं ना आए, आपके जीवन में जहर नहीं अमृत घुलने लगे, आप अमृत तुल्य अपना जीवन जी सकें, ऐसा शुभाशीष देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।